हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं सीकेबी, जहां आप जानते हैं एक नए करियर ऑप्शन के बारे में हर नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं कमाल के शेफ मिस्टर कमल आदित्य से। ये एक एग्जीक्यूटिव शेफ है और इन्हें 17 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आज शेफ के साथ हम समझने वाले हैं कि एक शेफ होना मतलब क्या होता है, इसके चैलेंजेस क्या होते हैं, इसमें स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होती है। और इतना ही नहीं, हम इनसे ये भी जानेंगे एक मास्टर शेफ जैसे कंपटीशन में पार्ट लेकर जीतना और एक शेफ होना, इसमें क्या डिफरेंस है। यूट्यूब पर रेसिपी बताना और एक रेस्टोरेंट में, एक प्रोफेशनल किचन में कुक करना, इसमें क्या डिफरेंस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें। तो बने रहिए आखिर तक। मगर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये उन तक पहुंच सके जिन्हें इस गाइडेंस की जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। तो कमल सर, वेलकम टू करियर की बात। हेलो मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर कि आज आप हमारे साथ बने हैं इस एपिसोड में जो है शेफ के करियर के बारे में। थैंक यू सो मच सोनिया मैम, आपने ये जो अपॉर्चुनिटीज दी हमें। नहीं एंड सर, माय प्लेजर। यस। सर, ये क्या होता है कि हम बहुत रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, हमें पसंद आता है, हम अप्रिशिएट करते हैं, मगर एक शेफ की लाइफ कैसी होती है, एक शेफ का करियर कैसा होता है, ये हमेशा सवाल मेरे मन में होता है जब मैं खाना खाकर बाहर निकलती हूँ। तो आई एम वेरी ग्लैड। इसलिए शुरू में सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी करियर जर्नी कैसी रही है एज अ शेफ। एज अ शेफ कैरियर, देखिए शेफ की लाइफ तो एक तो बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है और जी। बहुत हार्ड वर्क है। हम्म। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सेकंड आर्मी बोला जाता है। जी जी। तो सेकंड आर्मी की तरह देखा जाता है इसको। तो देखिए, पहले तो शुरू शुरू में जब हम ट्रेनिंग करते थे और स्टार्टिंग जी। करियर था तो बहुत मेहनत करना पड़ता था, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में। कि हमारे यहाँ पे जो हम्म। क्या होटल्स में होते हैं, जो खाना बनाने का काम होता है उसका बोलते हैं मीजा प्ला। हमारे सीनियर शेफ होते ओके। थे, वो हमको दे देते थे काम और बोलते थे मीजा प्ला करके रेडी रखना। और एक हाँ दो हाँ। हजार का पार्टी चलता था, 500 और 1000 और 1500, 2000 का ये कैटेगरी में पार्टी चलता था। तो ओके। बहुत ही हार्ड वर्किंग का काम था। जी। अब इसमें क्या होता है कि एक फैमिली आते हैं जो मैरिज करता है, शादी करता है। तो उनके 1000 या 2000 गेस्ट हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है पूरे जी। शेफ के ऊपर कि उनके मेहमानों को एक हफ्ते तक खाना खिलाना है और अच्छे से खुश भी रखना है, हम्म। क्योंकि वो पूरा होटल या राइट। रिसोर्ट को बुक करते हैं। जी और शादी में या फिर कोई भी कार्यक्रम में सबसे इम्पोर्टेंट रह जाता है खाना। जी। जी। और न्यू लोगों जनरेशन को के खाना हिसाब ही से, याद रहता है। हाँ, लोगों को खाना याद रहता है। और न्यू जनरेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो 4 टाइप के जनरेशन आ जाते हैं सामने आपको खाना बनाने के टाइम में। एक तो बच्चे होते जी। हैं, एक थोड़ा हम्म। यंगर्स होते हैं, फिर थोड़ा दादा-दादी लोग भी होते हैं। जी। तो इस टाइप के सबका टेस्ट को देखना पड़ता है और देश-विदेश के लोग आते हैं इसमें। हम्म। 2000 की भीड़ में सबको खुश रखना भी है और जी। अच्छा टेस्टी खाना भी सर्व करना है, टाइमली भी सर्व करना है। तो हम्म। एक प्रेशर रहता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है काम करने में। टीम एन्जॉय करता है, हँसते ख खेलते काम करते हैं और हम्म। बहुत ही अच्छा लाइफ है सेफ लाइफ। और जी। बहुत ही हार्ड वर्क है। प्रेशर्स बहुत है इसमें, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। अगर हम्म। किसी को सेफ बनना है, न्यू जनरेशन आ रहा है, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि वो अपना विज़न सेट करें, उनको क्या बनना है हम्म। पिछले आगे 5 साल में, देन उसके हिसाब से हम्म। अकॉर्डिंग मेहनत करे वो। तब जाके एक सक्सेसफुल ओके। शेफ बनेगा। इसमें जी। बहुत कुछ है। जी। शेफ के लिए फूड सिर्फ़ खाना बनाना नहीं होता है, उसका हाइजीन को भी देखना होता है, उसे क्लीनिंग को भी देखना जी। होता है, साफ-सफाई का विशेष तो ध्यान रखना पड़ता है। तब जाके वो परफेक्ट शेफ बनता है, तब जाके वो खाना अच्छा बना पाता है। और सबसे अच्छी बात जो शेफ बनने के लिए है, वो है दिल से खाना बनाना चाहिए बस। जिसने प्यार जी। से और दिल से खाना बनाया, तो माँ अन्नपूर्णा का साथ हमेशा है। राइट राइट। मुझे लगता है सर, ये जी। इंटेंशन जो आप कह रहे हो, दिल से खाना बनाना, मतलब इंटेंशन प्योर होना चाहिए ये। बिल्कुल, जैसे घर में माँ जी। खाना बनाती जी। हैं, बिना भेदभाव से उनको खाना तो बनाना है कि सबको हम्म। हेल्दी भी रखना है, अच्छा भी खाना बनाना है, उसी तरह से घर में तो उसी तरह से शेफ को भी दिल से खाना बनाना चाहिए कि न कि नौकरी के हिसाब से। वो पेशेंस होता है, जिसके अंदर ये पेशेंस है, वही शेफ है। करेक्ट, करेक्ट। सर, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो नए आ रहे हैं, उन्हें 5 साल का आगे का सोच कर आना चाहिए और बहुत सारा हार्ड वर्क है। जी। तो सर, हम ये रियलिटी शो देखते हैं मास्टर शेफ़, राइट? उसमें वो एक कॉम्पिटिशन होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, वो उसमें जो आगे जाता है, उन्हें मास्टर शेफ़ कहते हैं। बिल्कुल। आपको क्या लगता है सर इसके बारे में कि सच में एक कॉम्पिटिशन होने के बाद जो वो निकलते हैं, वो सच में एक मास्टर शेफ़ की लेवल होती है, या आपका क्या सोचना है उसके बारे में?
देखिए रियलिटी शो जो है वो जिसमें हमारे जज हैं जो विकास खन्ना जी, रणवीर बरार जी, संजीव कपूर, जी। ये उन्होंने बहुत मेहनत की है। अपने ज़माने हाँ। में जब मास्टर शेफ नहीं था तो 20 साल पहले उन्होंने बहुत मेहनत हुँ, की है। तब जाके हुँ। एक शो बना है। आज जी। की डेट में जब है वो शो चलता है तो एक फैमिली मेंबर से निकल के आते हैं घर के लोग और वो हाँ, शेफ बनते हाँ। हैं, कॉम्पिटिशन को जीतते हैं। जी। रियलिटी में देखा जाए तो जो मेहनत एक शेफ को लगता है, वो मेहनत उन्होंने नहीं किया है जो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। मेहनत उन्होंने किया है जो जज बने हैं। आज भी बहुत सारे कॉलेज में हमारे मैं बहुत सारे शेफ एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ। तेलंगाना शेफ जी, एसोसिएशन है, इंडियन कुलिनरी फोरम है, मास्टर शेफ एसोसिएशंस हैं, साउथ इंडियन शेफ एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और अपने हर एनिवर्सरीज़ में जी। एरोप शेफ कॉम्पिटिशन कराते हैं। उसमें जो बच्चे होते हैं हाँ। वेरी टैलेंटेड पर्सन्स होते हैं जिनका विज़न होता है कि वो 5 साल में हुँ, या तो सीडीपी बनेगा, जो हमारे यहाँ पे लेवल के हिसाब से देखा जाता है कि पहला जो आते हैं वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, फिर जॉब ट्रेनिंग करते हैं, फिर उनको पोज़ीशन दिया जाता है कॉमी फर्स्ट, कॉमी थर्ड, कॉमी सेकंड, कॉमी फर्स्ट, डीसीडीपी, ओके, सीडीपी एंड जूनियर सुसेफ, सुसेफ एंड उसके बाद एग्जीक्यूटिव शेफ और भी बीच में बहुत सारे पोज़ीशंस हैं, जो ओके। स्टेप बाय स्टेप आता है। ये हाँ। स्टेप को कवर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एग्जीक्यूटिव शेफ इज़ द हायर पोज़ीशन ऑफ होटल हुँ, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जस्ट फॉर स्टार्टिंग करियर। हुँ, हुँ। तो इन सबको एग्जीक्यूटिव शेफ बनने के लिए मैक्सिमम आपको 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके। 15 साल का जब एक्सपीरियंस होगा, ग्लोबल फूड हुँ, शेफ का आपको अच्छी तरह से नॉलेज होगा, स्टाफ को मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको प्रॉपर हाइजीन आना चाहिए, कॉस्ट मैनेजमेंट है, तो बहुत सारे मैनेजमेंट को पार करके आते हैं हुँ। तब जाके एग्जीक्यूटिव शेफ बनते हैं। मास्टर शेफ जो है बहुत जी। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और उसमें जो कॉम्पिटिशन निकल के हाँ। आते हैं वो बहुत सक्सेस भी करते हैं, अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कुकिंग शो बनाते हैं और फिर उसके बाद हुँ, वो सीखते हैं कि क्या हो रहा है, बट वो हार्ड वर्क को मिस कर जाते हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ बट हाँ, वो हुँ। हार्ड वर्क जो होता है एक शेफ़ का दर्द जो है और जितना हार्ड वर्क करके वो सामने आया है, तो 1 महीने 3 महीने जी। का जो होता है कॉम्पिटिशन, उसमें कुछ हुँ, सिलेक्टेड चीज़ों को ही बताया जाता है। प्रॉपर मैनेजमेंट को नहीं बताया हुँ। जाता है, उसमें भी मेहनत लगती है, कॉम्पिटिशन को जीतना है। बट राइट। किचन का प्लेटफ़ॉर्म एक अलग ही एरिया होता है, जहाँ पे बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे सीखने को मिलते हुँ। हैं और वो अलग ही जी, मज़ा है शेफ़ का। जी सर। सर हमने कई फ़िल्मों में भी बड़े-बड़े एक्टर्स को शेफ़ जी, बनते देखा है, जैसे चीनी कम में अमिताभ बच्चन ने एक शेफ़ का किरदार निभाया था और वो जो उनके किचन का जो टेंशन होता है, वो हम फ़ील कर सकते हैं, जब वो मूवी हम देखते हैं। सर, एक्चुअल जो किचन होता है आपके, उसमें कैसा एनवायरनमेंट होता है? बिल्कुल, वैसा ही होता है टफ़? बिल्कुल, उससे भी ज़्यादा टफ़ अमिताभ बच्चन जी ने सर ने एक जी। परिभाषा समझाई है, लेकिन इससे हाँ, भी बहुत ज़्यादा टफ़ होता है ये। राइट। हर चीज़ यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है। हुँ, एक ऐसा टाइम मैनेजमेंट है देखिए यहाँ पे हमारे पे वैराइटीज़ ऑफ गेस्ट आते हैं, कॉर्पोरेट गेस्ट आते हैं, मैरेज गेस्ट आते हैं, डे आउटिंग करने आते हैं, अपने एन्जॉयमेंट के लिए आते हैं। और जो कॉर्पोरेट हुँ, वाले आते हैं उनको 7 बजे सुबह ब्रेकफ़ास्ट पिकअप कराना है और रेस्टोरेंट में ब्रेकफ़ास्ट सेटअप लग जाना है, जहाँ पे जी। 56 वैराइटीज़ ऑफ ब्रेकफ़ास्ट रहते हैं। हुँ, और वो सुबह 6 बजे पिकअप करना शुरू करते हैं तब जाके वो 1 घंटे में सेटअप कर पाते हैं। फिर लंच का तैयारी ओके। करना है, फिर हाई टी है, फिर डिनर की तैयारी करना है। और इस बीच में हुँ, रेस्टोरेंट के ऑर्डर्स भी आते रहते हैं जैसे इसको बोलते हैं आ ला कार्ट आ ला कार्टे। जी। और मेनू बहुत हाँ, मेनू बहुत बड़े होते हैं और हर तरह से गेस्ट को सैटिस्फाइड करना है मतलब आपको हुँ, टाइम मैनेजमेंट में ही चलना है। क्योंकि खाना वही जी। ऑर्डर करता है जिसको भूख लगी है और हम लोग उससे 15 मिनट का टाइम लेते हैं और उसको अगर आधा घंटा हो जाए, तो गेस्ट अपसेट हो जाता है। फिर वो हाँ, खाने का स्वाद नहीं ले पाता है और हमको अच्छे से फिर कमेंट देके जी। जाते हैं। तो हमारा जो खाना बनाया है शेफ़ वो भी अपसेट हो जाता है। बट एक्सीलेंट आता है तो और हैप्पी भी होता है कि हाँ, तो जी। अमिताभ बच्चन जी ने सही बोला जी, है कि सर। हमारे पहले खाने को पहले आँख से खाया जाता है, नाक से खाया जाता है, उसके बाद फिर मुँह से खाया जाता है और ये ऑलवेज़ माँ अन्नपूर्णा का राइट। आशीर्वाद ही है। जी, बिल्कुल। सर मुझे लगता जी, है कि ये बहुत टफ़ जॉब है, क्योंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट भी करना है, क्रिएटिविटी भी दिखानी है फूड में, क्योंकि देखने में भी वो खूबसूरत दिखना चाहिए, तब वो कस्टमर को अच्छा लगता है। और आपको टेस्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो याद रहता है आखिर तक, उसका भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। सो आई मैं थिंक इट्स वेरी टफ़। मैंने बहुत सारे गेस्ट ऐसे हैं जो आते हैं 1 साल बाद और बुलाते हैं शेफ़ कमल हुँ। कहाँ हैं? तो मेरे को बोलते हैं कि हम लास्ट टाइम आए थे और हमने एक चीज़ खाया था, वो नाम भूल चुके होते हैं बट एक चीज़ खाया था। तो कभी-कभी हाँ, वो बोलते हैं कि सर बटर चिकन खाया था आपने या फिर तंदूरी चिकन हाँ। खाया होगा। इसमें तो हमारे कुछ सिग्नेचर डिश भी होते हैं। तो रिमेंबर जी। कॉल करते हैं, आते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हमको वही खाई चाहिए। और ये वाक़ई ही हुँ। बहुत टफ जॉब है, क्रिएटिविटी करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, आपको स्टाफ को हैंडलिंग करना है, आपका
गेस्ट सेटिस्फेक्शन है, और ओनली फॉर ये गेस्ट सेटिस्फेक्शन नहीं है, इस वर्क में हमारा वेंडर मैनेजमेंट से स्टार्ट होके ओनर मैनेजमेंट तक हुँ, जाता है, बेसिकली देखा जी। जाए तो। क्योंकि सामान जी, हमको परचेज भी ऑर्डर करना है, हाँ, क्वालिटी मटेरियल भी देखना है, रिसीविंग भी देखना है, उसके बाद मेनू के हिसाब से ऑर्डरिंग करके, रिसीविंग करके फिर उसको प्रिपरेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, गेस्ट को सेटिस्फेक्शन करना है, तब जाके उसका अच्छा कमेंट आया, तब जाके शेफ का ड्यूटी ऑफ होता है कि मैंने खाना जो बनाया वाव! था, उस हुँ, खाना बनाने के लिए मैंने 12 घंटा का टाइम स्पेंड किया है, एक डिश बनाने के लिए। जी, और अगर कोई गेस्ट बोलता है कि ये खाना अच्छा नहीं है, तो हुँ, शेफ का 12 घंटा खराब हो जाता है। सही है। और फिर जब गेस्ट बोलता है कि वो खाना बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट था, तो हुँ, वो उसको लगता है कि ये खाना मेरा 12 मिनट का था। मेरा मेहनत हुँ, सफल हो गया। राइट, राइट, और टेस्ट तो ऐसा है मैम कि बोलते हैं कि होटल लाइन में देखिए कि टेस्ट हर किसी का अपना-अपना एक पैलेट टेस्ट होता है। यस, हमारा एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स होता है। हुँ, ओके, तो एक पैलेट होता है, उस पैलेट पे चलते हैं। हाँ, गेस्ट तो बोल सकता है कि हमको नमक कम था, चीनी ज़्यादा था, हुँ, या फिर हुँ, ज़्यादा खट्टा हो गया था, ऐसा मीठा हो गया था। हुँ, तो हुँ, टाइप्स ऑफ गेस्ट आते हैं। हर तरफ का हमारा देश 28 राज्यों 29 राज्यों का देश है, और हर हुँ, जगह 29 राज्य का खाना है। हैदराबाद का अपना है, तेलंगाना का अपना है, मध्य प्रदेश का अपना खाना है, राजस्थान का अपना है, मुंबई का, महाराष्ट्र का अपना खाना है, छत्तीसगढ़ का अपना खाना है, असम का भी अपना एक खाना है। तो इस तरह का उत्तर प्रदेश का लखनवी टेस्ट। तो जब एक गेस्ट गैदरिंग में आते हैं, अलग-अलग राज्य के आते हैं, तो उनको एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमको हमारे राज्य का या फिर दूसरे राज्य का टेस्ट करने का मौका मिलेगा, और उसी जी। में उनका जजमेंट निकल के सामने आता है। हाँ मुझे जी। एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, जैसे हम जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो हम जाते हैं, खाना खाते हैं और या तो हमें खाना पसंद आता है, या तो हमें थोड़ा ऑफ लगता है कि आज शायद टेस्ट थोड़ा ये है। हम ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर पाते कि ये ऐसे कुक होना चाहिए था या ये। आप जब रेस्टोरेंट में कहीं खाना खाने जाते हो, आप उसे एन्जॉय कर पाते हो या आप एनालिसिस मोड में चले जाते हो कि इसे ऐसे बनाना चाहिए था या ऐसा कुछ होता है आपके साथ? मैं बहुत सारे होटल्स में जाता हूँ, रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाना खाने, और मैं किसी को नहीं बताता कि मैं शेफ़ हूँ। हाँ, सरप्राइज़ली खाना खा के आता हूँ। बट हाँ। एज़ अ शेफ़ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हर एक शेफ़ अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो आज जी, तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि खाना जी। खराब हुआ हो। एनालिसिस रहता है हुँ, कि देखिए हर होटल में सिग्नेचर डिशेज़ होता है, जिसको इंटरनेशनल डिशेज़ हैं। पनीर बटर मसाला, ये हर किसी की एक फ़ेवरेट डिशेज़ होती है, पसंद वाली होती हैं। और जी। एज़ अ शेफ़ मैं ज़्यादातर वही जो रेगुलर चीज़ें जो चलती हैं, हम उसी को ऑर्डर करते हैं। बटर चिकन, तंदूरी हुँ, चिकन हुँ, या चिकन टिक्का, दाल मखनी, हुँ। ये हर जगह का अपना-अपना एक टेस्ट होता है, अपना-अपना स्टैंडर्ड होता है। तो जहाँ तक हमने देखा है, तो मैंने अलग-अलग जगह की दाल मखनी खाई हुई है, तो मैंने वो एनालिसिस किया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर हर होटल का हाँ, अपना अलग होता है। लेकिन हर शेफ़ अपना बेस्ट देना ओके, चाहता है, टेस्ट रहता है। ऑफ़ तो हम कोर्स। लोग वहाँ पे ज़्यादा जी। जजमेंट नहीं करते, टेस्ट को हुँ, देखते हुँ। हैं, प्रेजेंटेशन को देखते हैं, बहुत अच्छा रहता है। कभी-कभी हाँ। हमको भी लगता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। कि अगर कोई इस फ़ील्ड में आना चाहता है, तो बेसिक एजुकेशन क्या लेना चाहिए? आपको क्या लगता है मस्ट एजुकेशन क्या होना चाहिए? अ, देखिए, खाना बनाने के लिए बोला जाए तो कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, हुँ, क्योंकि जी। हमारा फर्स्ट शेफ़ जो था वो हमारी माँ अन्नपूर्णा थी। और जी, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे, इस दुनिया में नहीं आए थे, तब उतना एजुकेशन नहीं था, तो हमारी माँ भी पढ़ी-लिखी नहीं थी जी, ज़्यादा, जी। बट जी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी। ऑफ़ कोर्स। लेकिन करियर की बात है तो आज हुँ, बहुत सारे होटल मैनेजमेंट कॉलेज आ गए हैं। हुँ, हुँ। हमारा जो हमारे गॉडफ़ादर का एक इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटैलिटी का पाठशाला, ओके। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा शुरुआत किया। मिस्टर प्रदीप हुँ, चंद्र सर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एचपीडब्ल्यू ऑफ इंडिया, मैं उनका हुँ, हुँ। बार-बार ज़िक्र करूँगा क्योंकि हमारे गॉडफ़ादर भी हैं। ओके। तो उन्होंने हम पैदा नहीं हुए थे तब से होटल इंडस्ट्री में हैं। हुँ, ओके। 35 40 ईयर्स से होटल इंडस्ट्री में हैं, और उन्होंने देखा हुँ, कि इंडस्ट्री में यूपी बिहार के लोग आते हैं जो बर्तन धोते हैं। देखिए एक हॉस्पिटैलिटी जब ओपन होता है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हुँ, हुँ। एफ-एंड-बी प्रोडक्शन सब जानते हैं, किचन होता है, एफ-एंड-बी सर्विस जो सर्विस करता है, हाउसकीपिंग जो रूम बना के अपना सजाता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, जी। और इसी तरह से फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, अकाउंट है, एचआर है, सब है। तो इस तरह हमारा एक होता है केएसटी डिपार्टमेंट, किचन स्टोरिंग का, जो बर्तन धोने का और किचन को हुँ, साफ-सफाई करने का काम करता है। ओके। तो वो लोग ऐसे आते हैं, कोलकाता से आते हैं, कोई बंगाल से आते हैं, यूपी, बिहार से आते हैं, और गरीब घर के होते हैं, और हुँ, उनको काम चाहिए होता है, तो वो किचन में आते हैं। अब 10 साल हुँ, से काम कर रहा है, तो वो काम सीख हुँ, जाते हैं, शेफ बन जाते हैं। ओके। अब हाँ, उनको हाँ। भी जॉब मिलती है, उनको भी अच्छी सी 20-25 हज़ार की सैलरी मिल जाती है। हुँ, लेकिन जब एक अच्छा पोज़ीशन आता है सू-शेफ लेवल का, तब हुँ, उनको चाहिए होता है डिप्लोमा या डिग्री या होटल मैनेजमेंट किया होगा शेफ, तब वो ओके। आगे नहीं बढ़ पाते। हाँ, हाँ, तो हाँ। हमारे जो हॉस्पिटैलिटी का पाठशाला हमने जो स्टार्ट किया था, हमारे गॉडफादर मिस्टर प्रदीप चंद्र सर ने, उन्होंने देखा हुँ, आज की डेट में होटल मैनेजमेंट जब 2012 में और 2005 में 18 तक इतना महँगा था, 3 लाख 5 हुँ, लाख रुपए का कोर्स होता है, हाँ, 2 या 3 इयर्स का। हर ओके, कॉलेज का हाँ। अपना-अपना फीस होता है।
जी। तो हमारे गॉडफादर मिस्टर प्रदीप चंद्र जी ने उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया, 35,000 और 70,000 में ला दिया उसको। मतलब हुँ, आप 6 मंथ का होटल मैनेजमेंट कीजिए, 1 हुँ, ईयर, 3 ईयर, हर लेवल का, हर ओके। बैकग्राउंड में। हुँ, हुँ, तो जो पढ़े लिखे शेफ नहीं थे, अब वो पढ़ हुँ, भी सकते हैं और उसको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, और हुँ, उसको हम ट्रेनिंग भी देते हैं। तो एक करियर बनाने के लिए, एक अच्छा करियर बनाने के लिए शेफ को पढ़ना लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब पढ़ेगा लिखेगा तभी जाके क्रेडिटेशन आएगा, क्रिएटिविटी आएगी, जी, और वो क्रिएटिविटी ही उनका सक्सेसफुली एक शेफ बनने का ज़रिया है। राइट। क्योंकि रेसिपी जब बनता है, पहले क्या दिमाग में खाना बनता है, हुँ, जब दिमाग में खाना बनता है फिर रेसिपीज़ बनती हैं। जी, रेसिपीज़ बनने के बाद फिर अब हमारे इंडस्ट्री में आता है कॉस्ट। हुँ, कॉस्ट को भी देखा जाता है, फिर उसके हिसाब से प्राइस लिस्ट किया जाता है। तो कॉस्ट के लिए, रेसिपीज़ के लिए पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है, हुँ, क्योंकि स्पाइस मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। ओके। हमारे इंडस्ट्री में हर तरह का फूड होता है, इंडियन होता है, चाइनीज़ होता है, कॉन्टिनेंटल होता है, हुँ, जापानीज़ होते हैं। मैं बस हुँ, कुछ ही नाम बताऊँगा, बाकी तो बहुत जी, सारे होते हैं। जी, तो मिक्स अप ना हो जाए आपका स्पाइस। अब हुँ, इंडियन खाने में चाइनीज़ मसाले तो नहीं डाल सकते, नहीं तो जी, फिर अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए पढ़ा-लिखा भी होना बहुत ज़रूरी है कि मसालों का, वेजिटेबल्स का, नॉन-वेज का नाम याद हो, नाम को पढ़ सके। और होता हुँ, है हमारे डिपार्टमेंट में ऑर्डर टेकिंग, जिसको बोलते हैं पिकअप सेट, जो पिकअप करवाता ओके, है खानों को, उसका एक अलग काउंटर होता है जो क्यूटी पढ़ता है। क्यूटी ओके, होता है ऑर्डर बुक का। ओके, तो जिससे रेस्टोरेंट से लिख के आता है कि हमको बटर चिकन चाहिए, पनीर बटर मसाला चाहिए, या फिर थाई करी चाहिए, हुँ, और बहुत सारे ऐसे नाम्स हैं हाँ, जिसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो नॉलेज के लिए वो पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। जी, तो स एक तरह से देखा जाए तो बैकग्राउंड सेफ के लिए वो नहीं पढ़ पाया, तो अब उसको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, हुँ, क्योंकि बहुत सारे पेपर वर्क्स हैं और हुँ, बहुत सारे इस पे इंग्रीडिएंट्स हैं, जैसे कि पैकेजिंग फूड बहुत आते हैं, तो हुँ, एक्सपायरी डेट को भी चेक करना होता है, पेरिशेबल्स हुँ, का ऑर्डर भी करना है, तो उसको भी इंग्रीडिएंट्स लिस्ट में लिखना पड़ेगा, हुँ, नहीं तो भूल जाएगा। और एक 1000 लोग का पार्टी चल रहा है, कोई सामान का ऑर्डर हुआ नहीं और मेनू में लिखा है कि हमको ये बनाना है, और वो भूल हुँ, गया, और वो उसको याद ही नहीं है, तो लास्ट मोमेंट में फिर वो कंप्लेंट हो जाता है बहुत बड़ा। राइट, बात यहाँ पे पैसों की नहीं आती है, बात यहाँ पे आती है, एक पार्टी खराब हो जाता है एक शेफ की जी, वजह से। इमोशन होते हैं लोगों के। हाँ, वो जुड़े होती हैं। जी, किसी को होता है ना कि मेरे को बटरस्कॉच आइसक्रीम खाना है और उसको हमने वनीला आइसक्रीम खिला दिया, तो बोलता है मेरे को जी, बटरस्कॉच खाना था, अचानक से कैसे हो गया ये? यस, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेफ के ऊपर रहती है बहुत बड़ी, कि जी, उसको एक पार्टी को सक्सेसफुली डिलीवर कैसे करना है, हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैम, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, एक जी, सक्सेसफुली शेफ के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज राइट। से ही आएगा क्रिएटिवेशन जी, क्रिएटिविटी। जी। जी, जी, जी। सर आप जो हमने अभी तक बातें की उसमें मुझे समझ में आया कि एक तो ऑफ़ कोर्स खाना बनाना तो आना ही चाहिए, वो तो एक बेसिक है। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। एक लोगों का मैनेजमेंट भी करते आना चाहिए जो किचन में काम स्टाफ कर रहा मैनेजमेंट है। जो हायर की है, जी, बिल्कुल। जी। सर और कौन-सी स्किल्स आपको लगती है जो एक इस करियर के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, एक शेफ बनने के लिए ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। ईमानदारी से हार्ड वर्किंग करते जाएगा तो आदमी सीखता जाता है। इस जी। शेफ बनने में कोई लिमिटेशन नहीं है। इसको जितना सीखो हुँ, उतना कम है। इस पे हुँ। कोई भी शेफ नहीं बोल सकता कि मेरे को सब कुछ आता है। हाँ। न्यू जनरेशन आ रही है, क्रिएटिविटीज़ कर रही हैं, हुँ। और हायर की है, एसओपीज़ है, बहुत सारी चेकलिस्ट भी हैं, हुँ, हुँ। जिसको नॉलेज में रखना पड़ता है। ओके। अब मैं आपको शेयर करूँगा, आप ज़रूर देखिए उसको, जी। क्योंकि बहुत लंबे 20-25 पेज का एक एसओपीज़ है, उसको सेटअप करने के लिए। ओह! इस पे सबसे पहले कि कटिंग्स, अब हाँ, शेफ बने हैं, तो सबसे पहले हाँ। आप अपना पर्सनल ग्रूमिंग को ध्यान में रखना पड़ता है, हुँ, हुँ। हाइजीन को मेंटेन करना पड़ता है। जी। फिर डिपार्टमेंट में आते हैं, फिर आपको आपका डे शेड्यूल चेक करना है। हाँ। आपका डे शेड्यूल में आपका मेनू क्या है? आपको हुँ। क्या मीज़ा-पला करना है? मीज़ा-पला मीन्स हमारा किचन में प्याज़ चॉप है कि नहीं, टमाटर चॉप है कि नहीं, ग्रेवी बनी ओके। हुई है कि नहीं। हाँ, तो वो हाँ। सब चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि एक बटर चिकन बनाने के लिए हमको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत है, रेसिपी हुँ, में। उसी तरह हुँ। से मीज़ा-पला, हुँ, वो सेटअप हुँ। करना पड़ता है। सबसे पहले क्लीनिंग, हाइजीन मेंटेन, उसके बाद मीज़ा-पला सेटअप करना पड़ता है। फिर जिस ऑर्डर है उसके हिसाब से उसको प्रिपरेशन, उसका चेक लिस्ट रेडी होता है। फिर उसको हुँ, क्लीनिंग है, हुँ, खाना बनने के बाद वो प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशंस है, हुँ, गार्निशिंग है, फिर गेस्ट तक सही से पहुँचा कि नहीं, वो भी एक हमारा ही ज़िम्मेदारी है कि गेस्ट के हुँ। टेबल में कैसा गया खाना। ऐसा लगा कि मैं ओह! यहाँ ओके। बनाया कुछ और, गया गेस्ट गेस्ट को कुछ और। जी, जी। तो एक वहाँ तक गया, फिर उसके बाद उसका कमेंट आया, हुँ, कैसा है खाना? तो अच्छा है, जी। और खराब है, ज़रूरी नहीं कि हर शेफ़ अच्छा खाना बनाता है। हुँ, कुछ हो जाता है ऊपर-नीचे भी, तो उसका भी कमेंट आएगा, तो गेस्ट से मिलना भी एक कंप्लेंट है। कोई गेस्ट गुस्सा हाँ, हो गया, तो गेस्ट से हाँ। मिलना भी है, गेस्ट से समझना भी है कि प्रॉब्लम क्या था, तो उसको जाके फिर डेवलपमेंट करना है, फिर सर्टिफ़ाइड कराना है, फिर गेस्ट को चेंज करना है। जी। उसके बाद आता है फिर से क्लोजिंग प्रोसेस, क्लीनिंग, हुँ, हुँ। ब्रीफिंग्स। टीम को ब्रीफिंग्स होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके। तो बहुत सारे लंबे चेकलिस्ट है मैम, एक जी। शेफ़ के लिए, जी, जिसको जी। फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फ़ॉलो हाँ, नहीं करेगा, तो वो हाँ। सक्सेसफुली शेफ़ नहीं बन पाएगा, क्योंकि मिसिंग आउट हो जाएगा।
राइट। जी, सर, आपकी बात सुन के मुझे एक याद आ रहा है कि जब पायलट्स फ्लाइट में बैठते हैं, उनके सामने एक चेकलिस्ट होती है, जी, वो सारे मैन्युअली चेक करते हैं, उसके बाद ही वो टेक उड़ाते हैं, ऑफ कर सकते हैं, राइट? सो बिल्कुल। मुझे वही फीलिंग आ रही है इसमें भी कि सारे पॉइंट्स करने के बाद ही आप लोग भी आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल, जी, जी सर। उसके लिए फिर ट्रेनिंग होती है, ब्रीफिंग होती है क्लीनिंग हुँ, हाइजीन्स को भी मैं बार-बार क्लीनिंग हाइजीन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी है। आपकी वीडियो यस। के माध्यम से मेरी आवाज़ किसी को पहुँचेगा तो वो सीखे भी जी, कि जी। खाना बना देना ही सेफ नहीं कहलाता कि खाना बनाने के पीछे जो प्रोसेस है, जिसको चेकलिस्ट बोलते हैं हम हुँ, लोग, उसको हुँ। फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सर इसमें डिसिप्लिन भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आपको रोज़ बहुत सुबह बड़ा उठकर हिस्सा है डिसिप्लिन। जी, सुबह इसका उठकर जो आपको मैं सेम रूटीन फ़ॉलो करना है और सॉरी मैं बता नहीं पाया, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जितने चेकलिस्ट है ये डिसिप्लिन में ही है। जी, जी, राइट। हमारे किचन में आते ही किसी को कोई ड्रिंक्स नहीं करना है, कोई हुँ, गुटखा, तम्बाकू या सिगरेट वगैरह कुछ नहीं, नॉट अलाउड, हुँ, नाखून छोटे होने चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए, यूनिफ़ॉर्म क्लीन होनी चाहिए। जी, तो डिसिप्लिन इज़ द वेरी इंपोर्टेंट पार्ट वही एक चेक लिस्ट है जिसको हुँ, डिसिप्लिन भी बोला जाता है और हम लोग उसको चेक लिस्ट के नाम से बोले जाते हैं। जी, राइट, राइट। जी। सर आप बहुत सारे एसोसिएशंस से भी आप कनेक्टेड हो, आप तो हमें थोड़ा उसके बारे में भी बताइए कि वहाँ क्या काम होता है? शेफ़ एसोसिएशंस हर एक अलग-अलग स्टेट का एक शेफ़ एसोसिएशंस है। जी, देश-विदेश के लोग जुड़े हुए हैं उसमें ओके। और इंडस्ट्री के टॉप शेफ़ लोग हैं उसमें, हुँ, हुँ, जिसको आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, जितने भी हमारे बड़े-बड़े ब्रांड हैं, हुँ, आईटीसी के हैं, ओबराय के जी, हैं, ताज के हैं, जी, रेडिसन्स के हैं, लेवंट्री के हैं और ट्रांसगिल फीड्स का है ऑल्सो। हुँ, तो एक शेफ़ एसोसिएशन में टॉप लेवल के शेफ़ उसमें वाइस प्रेसिडेंट वगैरह हैं और ये कनेक्टिविटी का काम करते हैं। ओके। बहुत सारे नॉलेज शेयर करते हैं अपने और कॉम्पिटिशन्स कराते हैं। हुँ, हुँ, तो जी, एसोसिएशन से हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। हाँ, हाँ, स्टाफ की जो शॉर्टेज होती है, उस पे मैसेज डालने से स्टाफ मिलते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उस पे डिस्कशन करने से उसका सॉल्यूशंस मिलता है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं, शेफ़ कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। मैं आपको पिक्चर शेयर करूँगा बहुत सारे अभी चेन्नई में हाल ही में एक साउथ इंडियन शेफ़ एसोसिएशंस का एक्टिविटीज़ हुआ। तो पेस्ट्री शेफ़ कॉम्पिटिशन था, तो बहुत सारे आर्टिकल टैलेंट शेफ़ निकल के सामने आए। गोल्ड मेडल्स मिले, सिल्वर भी मिले। तो कॉम्पिटिशन भी बहुत है यहाँ पे। वही आपसे एक्चुअली मैं भी वही सोचती हूँ कि शेफ़ अपने आप को अपडेटेड कैसे रखते हैं। सो आई थिंक ये एसोसिएशन के थ्रू ही अपडेट आप लोग रहते हैं। और आप लोग और भी सर एक शेफ़ को रिसर्च करना ज़रूरी है या आप कैसे और कौन से मीडियम्स हैं जहाँ से आप अपडेट रखते हैं खुद को? शेफ़ को अपडेट तो उनके गेस्ट ही रखते हैं ज़्यादातर। ओके। बट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है देखिए हर दिन में, हर 1 घंटे में एक न्यू डिशेज़ बन के सामने आ जाता है। हुँ, एक्स, वाई, जेड बहुत सारे शेफ़ ऐसे हैं जो हुँ, इतना क्रिएटिविटी करते हैं और हुँ, शेफ़ क्रिएटिविटी अपने एक्टिविटीज़ रहता है इसलिए कि वो कंटीन्यूअस वर्क करता रहता है। और उनके राइट। दिमाग में जैसे मैं शेफ़ हूँ और मैं अपडेट इसलिए रहता हूँ कि मुझे नेक्स्ट और क्या करना है, नेक्स्ट और क्या? रुकना नहीं है यहाँ हुँ, पे। बोलते हुँ, हैं कि यहाँ तक मैं यहाँ तक आया हूँ यहाँ रुकने के लिए नहीं और आगे हुँ, जाने के लिए। तो कैसे राइट। जाऊँ? तो हुँ, उसको जानने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो यस राउंड अप लेते रहते हैं, हम भी दूसरे होटल में जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है और जो हमारे गेस्ट रहते हैं उनका डिमांड होता है कि हमको हाँ, कुछ नया हाँ। चाहिए, आपके स्पेशल क्या है? जी। ऑब्वियसली एसोसिएशंस भी रहते हैं, सो उस तरह से आप लोग अपडेटेड रहते हो कि अपडेटेड कस्टमर्स रहते को ही क्या हैं। पसंद है उस हिसाब से। जी। करेक्ट, करेक्ट। और सर मुझे लगता है ये यूट्यूब और इंटरनेट आने की वजह से लोगों को भी आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है कि अलग-अलग क्यूज़ीन के बारे में। पहले शायद ये नहीं होता था, राइट? पहले यूट्यूब से आने से पहले जहाँ तक मेरे को नॉलेज है हुँ, यूट्यूब तो बहुत ईज़ी हो गया लेकिन पहले ऑथेंटिक रेसिपीज़ मिलते थे। पहले बुक हुँ, आता था रेसिपी और बुक्स बहुत आती थी। अच्छे-अच्छे बुक आते थे, जो हाँ, टॉप क्लास के शेफ़ लोग अपना घंटों टाइम देके लिखते थे उसमें। हुँ, तो वो ऑथेंटिक रेसिपीज़ आती थी और उसको सीखने के लिए बहुत अच्छा लगता था कि जैसे हमारा नया से शेफ़ बनाता था, तो हम उसको हुँ, ग्रुप में देखते थे। 10 लोग हुँ, खड़े होके हुँ, क्या बना रहा हुँ, है, तो हुँ, प्रैक्टिकल सीखने को मिलता था। आज वीडियो के ज़रिए सीखने को मिलता है। हुँ, जी, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा तो बहुत सारे कंपेयरिंग सिस्टम करते हैं तो यूट्यूब उतना राइट रेसिपीज़ नहीं प्रोवाइड करा पाता है, जो हुँ, गेस्ट को डिमांड है, ऑथेंटिक हुँ, है। या फिर एक शेफ़ अच्छा रेसिपी बनाता है, तो गेस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हुँ, रेसिपीज़ देख चुके हैं। मैं नहीं बोलता हुँ, ये खराब है यूट्यूब, बहुत अच्छा है। बहुत हुँ। अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला न्यू जनरेशन्स के लिए और खासकर हमारी माता और बहनों के लिए। राइट। सब लोग जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो गूगल पे पहले सर्च करके वहाँ जाते हैं और फिर डॉक्टर को ही बताते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ऐसे इसमें कभी-कभी डॉक्टर लोग भी चिढ़ जाते हैं।
मेरा भाई डॉक्टर है इसलिए मैं ये थोड़ा जानती हूँ। अब अब मैम आप जी, तो घर आपको ऐसा कभी लगता है कि कोई खाना खाने आया है, उन्हें एक्चुअल में नॉलेज नहीं है उस डिश का, मगर वो कहीं से देखकर आए हैं यूट्यूब से, गूगल से और वो आपको बता रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए था। ऐसा कभी आपको हुआ है? देखिए, मेरे को गुस्सा तो नहीं आता, लेकिन सीखने को ज़रूर मिलता है, तब मैं उनको कन्वे करता हूँ कि मैम आपने जो देखा है, हर किसी का अपना-अपना एक स्टैंडर्ड रेसिपीज़ होता है। जी। ये हमारे यहाँ के स्टैंडर्डाइज़ेशन है। अब आपके ओके। हिसाब से हम आपको बना के दे देंगे, नो इश्यूज़। आपके लाइफ में मेहनत मेहनत ही मैं बोलता हूँ ना, ईमानदारी से अगर मेहनत करेगा तो मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। राइट। फिर वो मेहनत जैसा नहीं लगता, फिर वो एक अलग से खुशी मिलती है अंदर से कि मेरी मेहनत सफल हो गई। जी, मैं भी जी। जब पार्टी खत्म करके निकलता हूँ, जब छुट्टी होता है, घर पे जाता हुँ, हूँ, तो एक अलग खुशी मिलती है कि आज मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम हुँ, किया, हुँ। टीम को अच्छे से मैनेज हो गया और एक जी। परिवार जिसने अपनी सालों की कमाई लगाई थी अपनी बेटी या बेटे की शादी के लिए, वो हुँ, अच्छे से हो गया। जी। मैं पर्सनली अगर मेरे को देखा जाए तो मैं नौकरी समझ के काम नहीं करता। मैं हुँ, अपना पैशन समझ के, इसको अपना समझ के काम करता हूँ, वाव! क्योंकि मेरी वजह से किसी का पार्टी खराब ना हो, राइट, किसी का घर का कोई नुकसान ना हो। एटलीस्ट राइट। उनको वो मेरे को जानते भी नहीं हैं, फिर भी भरोसा जी, करके मुझे वो मौका दिया है, वो मैं जी, सर्व करूँ। तो जब यस, ये मौका मुझे दिया है और भरोसा किया है, तो वो भरोसा ना टूटे। जी, पैसे का क्या है मैम, नौकरी आती-जाती रहती है, पैसे भी आते-जाते रहेंगे, लेकिन एक विश्वास, एक भरोसा है, वो कहीं ना टूटे। जो न्यूकमर्स हैं, उनके लिए क्या एडवाइस करोगे? न्यू शेफ्स के लिए मेरा एक ही एडवाइस है, मैंने जैसे बोला था, ईमानदार रहें, मेहनत करें और रिस्पेक्ट करें अपने हर एक सीनियर का, जूनियर का। हुँ, रिस्पेक्ट जितना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहें, जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा हुँ, और सामने वाले को समझेगा, अपने सीनियर को समझेगा। हुँ, जब सीनियर्स को अपने जूनियर्स पे भरोसा होंगे, तो हुँ, अपना आपको उस पे सौंप देगा कि अब आप आगे बढ़ो, क्योंकि हम वो कर चुके हैं। जैसे मेरे हुँ, जूनियर्स हैं और जो मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं जी, उनको ये समझाता हूँ, रिस्पेक्ट हर किसी को बहुत ज़रूरी है। जी। रिस्पेक्ट जब मिलेगा, तो नॉलेज खुलेगा। जब दिमाग का ढक्कन खुलेगा, तभी तो नॉलेज बढ़ेगा। जी, तो न्यू कमर्स के लिए यही बोलूँगा, एडवाइस करूँगा कि मेहनत करें, ईमानदारी से करें और हुँ, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। फिर काम तो आराम से सीखते रहेंगे, काम सीखने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और जितना सीखे उतना कम है। जी, लेकिन जी, रिस्पेक्ट नहीं सीखे, तो कोई काम हुँ, नहीं सिखाएगा, कोई मौका नहीं राइट, देगा। करेक्ट, क्योंकि जो करेक्ट, अपने सीनियर का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो हुँ, अपने ओनर्स का नहीं कर सकता, अपने मैनेजर्स का नहीं कर सकता, अपने फैमिली का नहीं कर सकता। हुँ, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हर अपने घर में भी करे और अपने हुँ, बाहर वालों को भी करे, राइट, तब जाके वो राइट, सक्सेसफुली बन पाएगा इंसान। एक अच्छा जी। इंसान, एक अच्छा शेफ़ है और एक अच्छा मैनेजर भी है। जी। सर आपको अगर कहीं कोई कनेक्ट करना चाहे आपसे कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो कोई है आपका इंस्टाग्राम हैंडल या कहीं आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? यस मैम, मैं सोशल मीडिया में अवेलेबल हूँ। सेफ कमल आदित्य मेरा फेसबुक है, इंस्टाग्राम में भी कमल कुमार आदित्य है, सेफ कमल आदित्य। ओके। लिंक्डइन में सेफ कमल आदित्य और मेरा पर्सनल नंबर जी। है, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जी सर, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी जिन्हें भी आपसे कनेक्ट करना हो, आपसे बात करनी हो वो प्लीज़ सर का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए वहाँ उनसे कनेक्ट कीजिए। आपको ये इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हैं तो आप हमें भी कमेंट्स में बता सकते हैं। सर मुझे बिल्कुल। लगता है कि दिस वाज़ अ ग्रेट एपिसोड हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला इस करियर के बारे में। हमने बहुत एन्जॉय किया, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपने भी एन्जॉय किया हो आज। यस सोनिया मैम, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटीज़ दिया मेरी करियर की बात को शेयर करने के लिए। हुँ, जी। करियर की बात में मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, लेकिन ये अलग ही लेवल के थे। आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको मेरी तरफ से थैंक यू सर, और थैंक यू वेरी मच।